संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला अध्याय 19 के सारांश ला बताऊं। ठीक है, अंग्रेजी में बोला तो चैप्टर नंबर 19 के समरी ला मैं आप मन ला समझाऊं। ठीक है, कि ये अध्याय में मूल रूप से हमन का सीखे हैं ये कर बारे में हमन चर्चा करबो। ठीक है, तो पहला चीज हमन सीखे चित्र संकेतों द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण आंकड़ों का चित्रारेख कहलाता है। ठीक है, यह चित्र आरेख के परिभाषा ला दे हवे। ठीक है, कि कोई भी चित्र या संकेत द्वारा जब हमन सांख्यिकी के आंकड़ा जो सांख्यिकी हवे ओकर आंकड़ा के ग्राफी निरूपण करथन, या फिर बोला तो कोई भी सांख्यिकी के आंकड़ा ला चित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही चित्र आरेख कहलाथे। यह ऐसे हमन ला बोला थे। ठीक है, यदि आप मन ला एकर बारे में चित्र आरेख के बारे में अच्छा से जानना है ओकर ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में दे दो संगवारी हो। यदि आप मन ओला देखू तो आप मन ला जो चित्र आरेख के पूरा परिभाषा पता चल ही और वो का होथे वो सब चीज वो वीडियो में आप मन जान पाहू। तो अब आथन हमन दूसरा में संगवारी हो, ये अध्याय में दूसरा चीज हमन ला दंड आरेख के परिभाषा ला दे हवा। ठीक है, कि दंड आरेख बराबर दूरी पर लिए गए एक समान चौड़ाई वाले क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंडों आयतों। ठीक है, आयतों काबर लिखे काबर जो दंड होते वह आयताकार होते। ठीक है, आयतों द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण होता है। ठीक है, क्या बोला थे दंड आरेख जो होते वो एक समान चौड़ाई वाले या तो ऊर्ध्वाधर या तो क्षैतिज दंडों के माध्यम से आंकड़ा मतलब हमन का करथन ग्राफी रूप में दर्शाथन या फिर चित्रीय रूप में दर्शाथन। ठीक है, चित्र के रूप में। और यदि आप मन ला जानना है कि दंड आरेख का होथे ओकर प्रकार का होथे, दंड आरेख के परिभाषा का होथे ओकर प्रकार मन के परिभाषा का होथे, ओकर चित्र मन ला हमन कैसे दर्शाथन, तो ओकर ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं। वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में देता हूं संगवारी हो। यदि आप मन वो वीडियो ला देखू तो आप मन ला अच्छा से पता चलही कि दंड आरेख का होथे, ओकर परिभाषा का होथे, ओकर प्रकार का होथे और हमन दर्शाथन कैसे। ठीक है संगवारियों, तीसरा चीज ये अध्याय में हम सीखें कि दंड आरेख को देखकर बहुत से निष्कर्ष आसानी से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप मन दंड आरेख के बारे में जाना था तो आप मन ला पता होई कि दंड आरेख ला देख के हमन बहुत से निष्कर्ष ला बहुत आसानी से बता देथन कि कौन से प्रतिशत में ज़्यादा है या फिर प्रतिशत में कम है या फिर कौन बराबर है। ये सब हमन केवल देख के ही बता देते हैं दंड आरेख के माध्यम से। कोई आंकड़ा में उतार चढ़ाव ये सब हमन ला बहुत ही आसानी से पता चल जाते। तो संगवारी हो, ये तरीका से ये आप मन के अध्याय खत्म हो गए और साथ ही साथ जो मैं आप मन ला पढ़ात रहा हूँ कक्षा 6वीं के गणित वो पूरा 19 अध्याय पूरा खत्म हो गए ये वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब मैं आप मन ला आने वाला वीडियो में जो आप मन के पुस्तक के आखिरी में दे है वैदिक गणित से संबंधित कुछ बिंदु ओमा मैं आप मन ला पढ़ाऊँ। तो संगवारी हो, यदि जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करे हूँ यदि आप मन के समझ में आए सोही तो मोर चैनल ला आप मन सब्सक्राइब करो और साथ ही घंटी के बटन ला दबाए बर बिल्कुल झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन आप मन तक सबसे पहले पहुँच पाही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहले देख पाहू। और संगवारी हो, प्रयास करो कि मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके।
और यदि ये वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी एक मोर निवेदन है कि हमारे ये छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लइका मन के माता पिता ऐसे है जिन मन बहुत कम पढ़े लिखे हवय। तो आपके पास एक मौका हवय कि आप अपने घर में बैठ के अपने लइका के संग बैठ के मोर साथ मिल के ये गणित जी से विषय ला आप मन ह पढ़ सकत हो और खुद शिक्षित हो के अपन लइका ला भी शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होई, आप शिक्षित हो जाओ, आपके लइका शिक्षित हो जी, ओकरो लइका शिक्षित हो जी, तो आने वाला जो हमारा छत्तीसगढ़ के पीढ़ी है, जो छत्तीसगढ़ के भविष्य है, वो एक शिक्षित भविष्य रही। तो ठीक है संगवारी हो, सीखे के कोई उम्र नहीं हुआ है, संकोच करे के एमा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।